हेलो स्टूडेंट्स। सेट आपने फर्स्ट टॉपिक देखा। ओके, लास्ट वीडियो में हमने पहला चैप्टर 11th का सेट्स स्टार्ट किया था। ओके, दो बातें उसमें पढ़ी हमने। दो फॉर्म्स, ओके, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म्स। रोस्टर में से बिल्डर में और बिल्डर टू रोस्टर में कन्वर्जन हमने देखा था। आज हम सेट्स में थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ओके, इंटरेस्ट अगर बढ़ाओगे ओके तो इजीली ये चैप्टर हमें आने वाला है। ओके, तो अब डिफरेंट टाइप के सेट्स होते हैं। सेट्स में भी टाइप्स होता है। ओके, तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स हम पढ़ने वाले हैं आज। तो उसमें फर्स्ट हमारा जो सेट है जिसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। नाम से ही पता चलता है, एम्प्टी मीन्स कुछ नहीं, खाली। ओके, तो ऐसा ही हमारा सेट है। अगर सपोज हम लिखे सेट ए जिसमें कुछ नहीं लिखते, कोई एलिमेंट्स नहीं, कोई मेंबर्स नहीं है। ओके, कोई एलिमेंट के बिना ही इसमें एक डॉट भी नहीं है। अगर डॉट होता दैट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस में एक डॉट है, दैट मीन्स वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स है। पर यहाँ पर डॉट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी सेट है पूरा एम्प्टी है। अगर सेट मिल जाए हमें, ओके, तो क्या कहेंगे उसको? एम्प्टी। उसको सिंबॉलिक अगर देखना है तो उसमें जीरो भी नहीं है। ओके, नॉट इवन नॉट अ जीरो। ओके, कंसिडर इन अ सेट ए। जीरो भी उसमें कंसिडर होता नहीं है। इसका मतलब कि अगर सेट में कुछ नहीं है तो हम उसको एम्प्टी सेट कहेंगे। और सिंबल उसका सिंबल अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 5। क्या कहेंगे इसको? 5। ओके, तो इट्स अ एम्प्टी सेट, सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट। ओके, चलो देखते हैं कि अगर ऐसा ही कोई सेट अगर मुझे लिखना है, ओके, एक्स, it's a less than 1, x such that x less than 1 where x belongs to n। x हमें कहां से लेना है? नेचुरल नंबर में से लेना है। नेचुरल नंबर हमारा स्टार्टिंग होता है 1 से। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। पर यहाँ पे कहा है कि नेचुरल नंबर में से ही x लेना है, पर x तो 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से छोटा नेचुरल नंबर में तो कोई नंबर नहीं आता। दैट मीन्स a इज इक्वल टू इट्स एम्प्टी, या फिर हम कह सकते हैं 5। ओके, तो ऐसे ही अगर कोई सेट हम लिखते हैं और उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं आता तो हम उसको कहेंगे एम्प्टी सेट। एज इट इज हमारे पास एक दूसरा सेट है जिसको हम कहने वाले हैं फाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्या है ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट? ओके, a set which is contain a finite number। ओके, कोई सेट में अगर मान लो कि पर्टिकुलरली जो नंबर आते हैं, जो कई बार हम देखते हैं कि सपोज मान लो फॉर एग्जांपल x that x is even number और 1 less than equal to x less than equal to 10। okay, and x, okay,
1 to 10 के बीच में x लेना है, पर कैसा x लेना है? x is a even number. That means our a is equal to 2, 4, 6, 8. Okay, 2, 4, 6, 8 is a even number between 1 and 10. तो ये फाइनाइट है, ये फिक्स है, हम जानते हैं पर्टिकुलरली यही आएगा फाइनाइट. दैट मीन्स जो भी हम कैलकुलेशन में जो भी नंबर्स लेते हैं वो फिक्स होते हैं. ओके, यानी कि उसको हम कंसीडर कर सकते हैं. जो भी हमारे सेट में जो नंबर आ रहा है वो फिक्स्ड है. ओके, और दूसरा एक सेट है जिसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट सेट मीन्स एज इट इज, अगर मान लो x such that x is even number and condition is a x belongs to n. x कहाँ लेना है? नेचुरल नंबर में. नेचुरल नंबर में लेना है और x कैसा है? इवन नंबर लेना है. दैट मीन्स अवर a इज इक्वल टू कौन से लिख सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, ओके, 12, then dot continue. Okay, that is a infinite but it is a fixed. Okay, जो हम जानते हैं और पर्टिकुलरली वही नंबर आते हैं. ऐसे ही नहीं कि जो भी नंबर आए नेचुरल नंबर देखा तो 1 2 3 4 5 6 7. नहीं, पर्टिकुलरली जो इवन नंबर है वो इवन नंबर को हम अगर कोई कंडीशन दी है और पर्टिकुलर ही नंबर आते हैं तो उसको फाइनाइट कहेंगे. और जो नंबर्स जानते हैं पर्टिकुलरली और इनफाइनाइट तक आते हैं दैट इज अ इनफाइनाइट सेट. तो ये रहा हमारे दो सेट्स, एम्प्टी सेट्स और दूसरा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. ओके, ऐसे ही एक तीसरा सेट हमारे पास है, देख लेते हैं हम. ओके, इक्वल सेट. नेक्स्ट जो सेट है हमारा इक्वल सेट. ओके, इक्वल सेट किसको कहेंगे? अगर दो सेट हमारे पास है, सपोज सेट A इज इक्वल टू 1, 2 and 3. ओके, और सपोज B इज इक्वल टू 2, 3 और 1. तो दोनों में ही एलिमेंट सेम है, आगे पीछे है, नो प्रॉब्लम. पर तीनों में जो नंबर्स है, जो एलिमेंट्स है, ओके, जो मेंबर्स है सेम है. 1, 2, 3, हियर ऑल्सो 1, 2, 3. ओके, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू B. ओके, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल दूसरा हम लेते हैं कि A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और B इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5. ओके, तो यहां पर दोनों सेट इक्वल नहीं दिख रहे. यहाँ पे मेंबर्स 4 4 है. ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल है बट हियर मेंबर्स आर डिफरेंट. नंबर ऑफ मेंबर्स आर इक्वल बट मेंबर्स आर डिफरेंट, नॉट इक्वल. 1 यहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 2 है पर 3 यहाँ पर नहीं है, 4 है पर 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है. दैट मीन्स A इज नॉट इक्वल टू B. तो दोनों ही सेट इक्वल नहीं है, ये इक्वल सेट कहलाते नहीं है. तो एज इट इज इक्वल सेट किसको कहेंगे? A और B के दोनों के मेंबर्स सेम, आगे पीछे हो नो प्रॉब्लम्स. पर इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि दोनों के मेंबर्स इक्वल होने चाहिए. ओके, तो ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज में ओके 1.2 में ऐसे ही कन्वर्जन पूछा है. ओके,
काफी सारे क्वेश्चंस दिए जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कौन सा एम्प्टी सेट है, कौन सा फाइनाइट है, इनफाइनाइट है और कौन सा इक्वल सेट है। ओके, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हुआ होगा। और अब आप घर पे फटाफट एक्सरसाइज करने बैठ जाओगे। ओके, और सबको ही सभी एक्सरसाइज के सम्स इजीली आएंगे। ओके, थैंक यू।